महाराज जी दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम। इस बार तो यमुना मैया ने पूरा स्वरूप दर्शन करा दिया। देखिए, ज्यों मैं बोल रहा हूँ कि यमुना मैया ने दर्शन कराया, महाराज जी के चेहरे पर मुस्कान है, मंद मंद मुस्कान है। उन्हें किंचित मात्र भी ये दुख नहीं है कि यमुना महारानी ने उन्हें कहाँ पर उठाकर बिठा दिया। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम यमुना महारानी का जल बढ़ने से संतों को भी कुछ दिक्कतें हुई हैं। हालांकि पूज्य संत महाराज जी बता रहे हैं कि यमुना महारानी दर्शन देने के लिए आई हैं और वास्तव में दर्शन देने के लिए आई हैं। इसलिए बहुत सारे संत महाराज जी अभी तक यमुना महारानी जी के तट पर ही हैं, उन्होंने तट को छोड़ा नहीं। आप यहाँ देख सकते हैं जिस स्थान पर हम हैं, अगर थोड़ा सा भी पाँव अगर फिसलेगा तो सीधे जो है नीचे चले जाएंगे। इस स्थान पर मैं इसलिए आया हूँ कि यहीं पर महाराज जी की एक कुटिया थी और वो कुटिया जो है अब ऊपर तक आ गई है। मैं आप सबको कुटिया दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ जिस स्थान पर थी उस स्थान से महाराज जी कैसे ऊपर आए और किस तरह से फिर उन्होंने अपनी कुटिया बना रखी है वो आप सबको दिखाएंगे। इस स्थान पर भी 2-3 संत महाराज जी रह रहे थे। हमारी कोशिश है, प्रयास है हमारे और हमारे चेतन भैया का कि हम सब संत महाराज जी का चलकर हालचाल लें कि इस जो यमुना मैया का जल विस्तार हुआ है उसमें हमारे पूज्य संत महाराज जी कैसे रह रहे हैं। और ये गहराई आप देख सकते हैं कि कितना नीचे स्थान है। थोड़ा सा भी पाँव फिसले तो एकदम जो है नीचे चले जाएंगे, लेकिन यमुना मैया किसी को गिरने नहीं देती, किसी को जो है भटकने नहीं देती, वो रास्ते पर लाकर ही रहती हैं। यहाँ मौनी बाबा रहते हैं, उनका दर्शन कराएंगे। उन्होंने भी स्थानीय लोग बता रहे हैं, उन्होंने भी अपनी कुटिया छोड़ी नहीं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये विषम परिस्थिति में कुटिया है और यहाँ पर महाराज जी ने इतना जल आने के बाद भी अपनी कुटिया छोड़ी नहीं और इसी स्थान पर महाराज जी अपनी साधना तपस्या कर रहे हैं। तो आप ये समझिए कि सच्चे साधक, सच्चे तपस्वी तक हम सब पहुंच रहे हैं और हमारी यही कोशिश है कि सनातन धर्म को जीवंत बनाने वाले पूजनीय संत महाराज जी लोगों का आप सब दर्शन करिए, आप सब जानने की कोशिश करिए कि हमारे पूजनीय संत महाराज जी लोग ऐसे विषम परिस्थिति में होने के बाद भी जिसे सुखद अनुभव करते हैं। क्योंकि आम जनजीवन में लोग कह देते कि हमें बहुत परेशानी है, हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत है, लेकिन पूज्य संत महाराज जी हमारे जरा भी दिक्कत महसूस नहीं करते हैं। महाराज जी दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम। इस बार तो यमुना मैया ने पूरा स्वरूप दर्शन करा दिया। देखिए, ज्यों मैं बोल रहा हूँ कि यमुना मैया ने दर्शन कराया, महाराज जी के चेहरे पर मुस्कान है, मंद मंद मुस्कान है। उन्हें किंचित मात्र भी ये भान नहीं है, ये दुख नहीं है कि यमुना महारानी ने उन्हें कहाँ पर उठाकर बिठा दिया। उन्हें बस यही है कि यमुना महारानी जैसे भी आई हमको दर्शन दे गई। इससे बड़ा सनातन धर्म में, इससे बड़ा जो भाव और भक्ति किसी भी दुनिया के, संसार के किसी भी पंथ और संप्रदाय में है ही नहीं जो सनातन धर्म में है। सच बता रहा हूँ, आप सब अगर संत महाराज जी लोगों के जीवन से जुड़ेंगे तो ये सारी चीज़ें तब आपको जानने को मिलेगी कि जीवन है क्या और जीवन की सच्चाई क्या है। इतना जल आ जाने के बाद चारों तरफ है, यहाँ खड़ा हो पाना मुश्किल है, बहुत मुश्किल से हम लोग खड़े हैं और उसके बावजूद महाराज जी के चेहरे पर मुस्कान है, प्रसन्नता है, भाव है और यमुना महारानी दर्शन करने आ गई। बस इससे बड़ा जो है उनके लिए कोई और फल नहीं है। और फल की जब बात आ गई तो आप देखिए, आप विकट संकट में रह सकते हैं, आप विकट परिस्थितियों में रह सकते हैं, आप परिस्थितियों को मान सकते हैं। क्योंकि संत महाराज जी लोग तो इन परिस्थितियों को मानते नहीं, वो तो जीवन में संभाव रहते हैं। हम और आप परिस्थितियों को मान लेते हैं। तो जब फल की बात आई तो वो फल देखिए कि कैसे ठाकुर जी को, कैसे अपने कन्हैया को लाकर किस तरह से महाराज जी प्रसाद भोग लगाते हैं। यानी चारों तरफ यमुना महारानी का विस्तार है, आने जाने का रास्ता नहीं है, मार्ग नहीं है। तो थोड़ा सा बाल्टी में जल रखा हुआ है और ठाकुर जी के चंदन अंदन की व्यवस्था कर रखी है और एक भोलेनाथ जी का यहाँ से शिवलिंग कुछ दिखाई दे रहा है, वो है, केला है और एक अमरूद है।
हम सब जीवन में कितना कुछ रखने की भरने की कोशिश करते हैं। हमारे घर में परिवार में अगर जाएंगे तो पूरा फल से और सामान से पूरा घर भरा होगा, लेकिन यहाँ पर भाव के भक्ति के दो फल हैं और वही फल महाराज जी के लिए प्रसाद है, वही फल ठाकुर जी का भोग है, वही फल जो है इनके जो आम जीवन में हम सब कहते हैं वही जो है भोजन है। तो इस कठिन साधना को बहुत बहुत प्रणाम करिए। ये त्यागी और तपस्वी की धरती है, ये त्यागी और तपस्वी साधकों की धरती है जिन्होंने कठिन साधना से इस धरती को बचा के रखा है। देखिए थोड़ा सा अगर फिसलते, मैं कैमरे में आपको दिखा नहीं पा रहा, चेतन भैया हमारे फिसल जाते हैं क्योंकि यहाँ खड़े होने पर भी बांस बल्ली जो है वो गिरने की स्थिति में है। हम इसलिए आप सबको ये वीडियो दिखा रहे हैं कि आप सब पहुँचिए और ऐसे संत महाराज जी लोगों की सेवा करिए, उनकी कुटिया को फिर से बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि यही हमारे सनातन धर्म के सबसे बड़ी पहचान है और यही सच्चे साधक हैं, यही सच्ची भक्ति है। मुझे लगता है कि जो हर परिस्थिति में समभाव में रहे, जिन्हें तनिक भी ऐसा लगे नहीं कि कहीं पर जल बढ़ा है तो उनके लिए कोई दिक्कत है। और ऐसे कुटिया में जंगल में रहने वाले संत ही प्रदर्शित कर रहे हैं, वही भाव दे रहे हैं कि हाँ सच्ची भक्ति करनी है, सच्ची भक्ति सीखनी है तो इस कुटिया तक आओ और आप सच्ची बस भक्ति का भाव जान लोगे। आप भीड़ में कभी कभी भाग जाते हो, आप सैलाब में दौड़ पड़ते हो, आप इतनी तेज चलते हो कि सच्ची भक्ति बस यहीं पर है। लेकिन जो मौन धारण किए हुए है उससे बड़ी भक्ति कहाँ मिलेगी, जो कठिन साधना किए हुए उससे बड़ी भक्ति कहाँ मिलेगी, जो जंगल में रहकर एकदम यमुना जी यहाँ पर हैं और उसके बाद भी वो स्थान को नहीं छोड़ते तो उससे बड़ी भक्ति आपको कहाँ मिलेगी। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्चा सनातन है। तो आइए यहाँ के स्थानीय लोग से पूछते हैं कि महाराज जी कैसे रह रहे हैं। क्या नाम है महाराज जी आपका? मेरा नाम सियाराम है। जानने वाले हैं जी, तो महाराज जी के बारे में हम लोग को बताइए। महाराज जी के बारे में ये है भैया, जमुना जल चढ़ चुका है खूब, काफी कच्ची झोंपड़ी पर बनी हुई थी महाराज जी की, जल आ गया, ऊपर कोठरी बना दी है त्रिपाल डालकर, पक्की कोठी है, वो सब जो जल के अंदर है। सेवा पूजा ठाकुर जी ऊपर ले चुके हैं जी, तो वहीं सेवा पूजा कर रहे हैं। वहीं अपना एक कमंडल पानी से अपना जो ठाकुर जी की सेवा है वो कर रहे हैं। खाने पीने की जैसी ठाकुर जी की इच्छा है, फल फूल पाते हैं, वैसा अन्न पानी नहीं पाते हैं जी। और साहब जो राधा रानी की इच्छा है, यहाँ से छोड़ के कहीं गए नहीं है जी। उनने कभी जाएंगे कहाँ, मन्ना तो जब भी है जी, चाहे भाग लो चाहे या जमुना घाट पर रह लो। मतलब जीवन का मूल आधार यही है कि एक दिन जो है राम नाम सत्य होना ही है, लेकिन चाहे जमुना जी के साथ में रहो और चाहे कहीं और रहो जी। और जैसे तो प्रसाद की कैसे व्यवस्था होती, क्या खाते, क्या वो फल फ्रूट खाते हैं, केला है, सेब है, फलाहारी है जी। वैसा अन्न पानी पाते नहीं है वो किसी का तो वैसे बांटने वाले आते हैं उनसे भी नहीं लेते हैं भोजन पानी। अपना फल फ्रूट कोई लाता है, वही गोपाल जी का भोग लगाते हैं, उसी को अपने पा लेते हैं। फलाहारी हैं, इनकी वीडियो पहले हम लोग अपलोड कर चुके हैं, आपको दिखाएंगे कि तब उस समय महाराज जी की कहाँ पे कुटिया थी और कैसे रहते थे, और आज के समय में महाराज जी की कुटिया कहाँ पर है, किस स्थिति में रह रहे हैं। यहाँ भक्त भी हैं तो भक्त भी यमुना महारानी की ये कृपा मान रहे हैं, भाव मान रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि यमुना महारानी दर्शन करने आई है और दर्शन करने के बाद स्थान छोड़ देंगी। अब उसके बाद जो है जब स्थान थोड़ा थोड़ा कम होगा और यमुना महारानी वापस लौटेंगी तो कुटिया को फिर कैसे तैयार करेंगे, किस तरह से? कुटिया को फिर जो है बांस बल्ली लगा के फिर तैयार करी जाएगी। का तो रहने के लिए व्यवस्था में बूंद आ जाता है तो उनको लिए छाया करनी पड़ती है जी। ये ठाकुर जी की कृपा है, जो ठाकुर जी करेंगे सो महाराज जी कहते हैं मैं कहीं जाऊंगा नहीं, मैं तो यहीं रहूंगा, यहाँ से अलग जाना नहीं है। चाहे मेरे को भोजन मिले चाहे ना मिले, जैसा ठाकुर जी रखेगा, जैसा मेरे को उसको अर्पण देना है जी। तो ये महाराज जी ये बता रहे हैं कि जैसे भी, यानी जाही विधि राखे राम ताही विधि रही है, जैसे भी यमुना महारानी रख रही हैं, राम जी रख रहे हैं, हमारे ठाकुर जी रख रहे हैं, वैसे ही हमें रहना है, स्थान को छोड़कर नहीं जाना है। जिस स्थान पर एक पल
हम सबको खड़े होना मुश्किल है। यहाँ सियाराम जी भी हैं, उन्हें भी खड़ा होना मुश्किल है। वैसे स्थान पर महाराज जी लोग रह रहे हैं और उनके चेहरे पे तनिक भी सिकन नहीं है, बस प्रसन्नता का भाव है कि महारानी जी दर्शन देने के लिए आई हैं, दर्शन दे दिया है। और यहाँ के लोगों का भी भाव है कि बस कुटिया का निर्माण करना यही सत्य है और यही जीवन का सनातन है। केवल मूल आधार आपको सनातन में ही ऐसा भाव मिलेगा जो आपको पॉजिटिवनेस मिलेगी और जो आपको सकारात्मक बातें देखने को मिलेगी। संसार के और कहीं पर भी, पंथ में और भी किसी संप्रदाय में ये बात देखने को नहीं मिलेगी जो सत्य और सनातन में आप सबको देखने को मिलेगी। तो ये एक भक्ति की साधना, एक संत की साधना आप सब देखिए और आप सब भी मिलकर, हम सब भी मिलकर महाराज जी की कुटिया को एक बार पुनः खड़ी करने की कोशिश करें, ऐसी आप सबसे भी अपेक्षा है।